बहुत बड़ी सफलता कल मिली थी। हमारी जो ड्रग मेनेस के विरुद्ध लड़ाई है ये सदंतर चालू है और कल की सफलता के बाद आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को एक और सफलता और बड़ी सफलता मिली है उसकी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आज से 4-5 दिन पहले 21 तारीख को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के वरिष्ठ अधिकारी श्री के पटेल को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पाकिस्तान स्थित हाजी असलम उर्फे बाबू बलोच ये एक पाकिस्तानी फिशिंग बोट है अल रज़ा, उस फिशिंग बोट के द्वारा ड्रग का कुछ कंसाइनमेंट भेजेंगे और ये ड्रग का कंसाइनमेंट जो है वो हाई सी में तमिलनाडु से कोई वेसल आएगा उस पर ट्रांसफ़र करेंगे और तमिलनाडु का वेसल इसको फिर आगे श्रीलंका के जो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट हैं उन तक पहुंचाएगी। ये हमारे पास एक प्राथमिक इंफॉर्मेशन आई थी श्री के पटेल के पास 21 तारीख को 21 अप्रैल को, जिसको फिर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के अन्य जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ शेयर किया गया और इस पूरे ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाई गई और उस स्ट्रैटेजी के तहत एटीएस ने इंडियन कोस्ट गार्ड की मदद ली और दूसरे ही दिन 22 तारीख के सुबह पोरबंदर से इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल राजरतन में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड गुजरात पुलिस के पुलिस इंस्पेक्टर निखिल ब्रह्मभट्ट और पुलिस सब इंस्पेक्टर मनीष पटेल इस राजरतन इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल पर रवाना हुए और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन को अंजाम देने के लिए, उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए ये लोग रवाना हुए। कम से कम 4 से 5 दिन इन लोग हाई सी में रहे। फिशिंग बोट को आइडेंटिफाई करना ये छोटी बात नहीं होती है, इसको आइडेंटिफाई करने का अलग चैलेंज होता है, लेकिन हमने अपने स्ट्रैटेजीज से, हमारे अलग अलग प्रकार के इनपुट से 25-26 के रात को हमने इस अल रज़ा जो फिशिंग बोट थी उसको इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया और क्योंकि ये फुल मून था रात के समय और दूर से दिख जाता है तो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड के जो मदर वेसल थे उससे हटके छोटे वेसल में हमारी टीम अल रज़ा के पास पहुंची, उसको चैलेंज किया, जिसे देखकर उसके अंदर जो लोग थे उनके पास जो कंसाइनमेंट थे वो लोग नदी में, समुद्र में फेंकना शुरू कर दिए। बहुत ही बहादुरी से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ये 2 अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर निखिल ब्रह्मभट्ट और पीएसआई मनीष पटेल और इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारी ने इस पूरे चैलेंज को स्वीकार किया और पूरे सर्कमस्टेंसेस को देख के इंडियन कोस्ट गार्ड के तरफ से फायरिंग करने की ज़रूरत पड़ी। फायरिंग करने के बाद अल रज़ा के जो ऑक्यूपेंट्स थे उन्होंने सरेंडर किया और हमारी टीम जो है वो अल रज़ा में गई और उसका सर्च एंड सीजर शुरू किया। पाकिस्तानी फिशिंग बोट अल रज़ा पे कुल 14 लोग जो सब पाकिस्तान के हैं वहाँ मौजूद थे। ये सब बलूचिस्तान पाकिस्तान के रहवासी हैं। उनको डिटेन किया गया और अल रज़ा फिशिंग बोट की सर्च एंड सीजर जो होती है नियम के मुताबिक वो की गई और इस सर्च एंड सीजर में इस फिशिंग बोट से टोटल कुल 78 पैकेट मिली, जिसका वज़न करीब करीब 86 केजी है। इसके अंदर जो प्राथमिक हमने इंक्वायरी की है और जो सैम्पलिंग किया है, ये जो 86 केजी कंसाइनमेंट है, ये कंसाइनमेंट एक वाइट पाउडर है हेरोइन, जिसकी इंटरनेशनल कीमत करीब करीब 602 करोड़ बताई जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारी को फायरिंग करनी पड़ी और उस फायरिंग में पाकिस्तानी फिशिंग बोट अल रज़ा के जो मास्टर थे नज़ीर हुसैन, जिनकी उम्र करीब 62 साल की है, उनको दाहिने हाथ में गोली लगी थी। इंडियन कोस्ट गार्ड राजरतन में
डॉक्टर्स भी होते हैं। डॉक्टर से उनका वहाँ प्राथमिक सारवार कराया गया और उन्हें और जल्दी सारवार अच्छा मिल सके इसलिए एक खास बोट इंडियन कोस्ट गार्ड की रवाना हुई और उसको लेके जामनगर आए और जामनगर के जीजी हॉस्पिटल में उनका कल ऑपरेशन किया गया। अब उनकी तबीयत अच्छी है।